नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर पे बात करेंगे जिसने पूरे बिहार के प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने आज तक बलवंत राय के कुत्ते का नाम सुना होगा, पर अब बिहार में इलेक्शन कमीशन का कुत्ता आ चुका है। और ये सिर्फ मैं एक सनसनीखेज हेडलाइन बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच में जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये हमारी सरकारी प्रक्रियाओं, जवाबदेही और डिजिटलाइजेशन के दावों की कड़ी हकीकत को सामने रखता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हुआ क्या है। दरअसल बिहार में डॉग बाबू का डीओजी डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बना है। अब आप कल्पना करो, बिहार के पटना जिले के मसौड़ी में एक निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है और इस पर आवेदक की जगह एक कुत्ते की तस्वीर लगी है। उसका नाम लिखा है डाक बाबू, पिता का नाम लिखा है कुत्ता बाबू और माँ का नाम लिखा है कुतिया देवी। साथ में पूरा पता और एक बाकायदा सरकारी डिजिटल हस्ताक्षर भी उसके ऊपर हुआ है। तो आप इसको कोई मजाक में मत लेना, ये एक प्रॉपर सरकारी डॉक्यूमेंट है। और आप आयरनी देखो, ये घटना ऐसे समय में सामने आ रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और मतदाता सूची को दुरुस्त कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जोर शोर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान को चला रहा है। और इस देश की विडंबना ये है कि हमारे पास इस समय ऐसा चुनाव आयोग है जो आधार कार्ड, राशन कार्ड को खारिज कर रहा है ये कह के कि ये सब तो फर्जी बन जाते हैं, और उसी सिस्टम में एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। बाय द वे, चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहे हैं ना, उसमें निवास प्रमाण पत्र भी शामिल है। यानी निवास प्रमाण पत्र दिखा के आप वोटर लिस्ट में अपना नाम बचा सकते हो। तो फिर डॉग बाबू का नाम तो बच ही जाएगा। अब आप सोच के देखो, ये कितनी बड़ी प्रशासनिक विफलता है जो इस पूरे मामले में सामने आ रही है। पहला सवाल तो आरटीपीएस यानी कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज का जो पोर्टल है उससे होना चाहिए कि अगर इस सरकारी पोर्टल पर डॉग बाबू नाम का आवेदन स्वीकार हो गया और उस पर सरकारी अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर भी लग गए, तो यह सीधा सिस्टम की विश्वसनीयता और जो हमारी साइबर सुरक्षा है उस पर सवाल उठाता है। अब डीओजी बाबू का जो ये निवास प्रमाण पत्र है ना, यह मसौड़ी के राजस्व अधिकारी मुरारी चौहान के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ है। अब सरकारी नियम तो ये कहता है कि डिजिटल हस्ताक्षर बिना डोंगल यानी डिवाइस के नहीं हो सकता। तो क्या ये डोंगल किसी और के हाथ में लग गया था या मुरारी जी की लापरवाही से ये सब हुआ है? अब सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि फोटो भी कुत्ते की लगी है, नाम भी कुत्ते का है, फिर भी आवेदन आगे बढ़ गया। तो ये चीज दिखाती है कि आवेदन की जो भौतिक या दस्तावेजी जांच होती है वो किस स्तर की हो रही है। और फिर यही लोग दावा करते हैं कि इन्होंने 1 महीने के अंदर बिहार के 8 करोड़ जनता का एसआईआर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। कुत्ते और इंसान में ये लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं और दावा इतने बड़े बड़े करेंगे कि हमने घुसपैठिए पकड़ लिए, बांग्लादेशी पकड़ लिए, नेपाली पकड़ लिए। खैर, इस डॉग बाबू वाले प्रकरण ने पूरे बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव ने इस घटना पे तंज कसते हुए कहा है कि शायद कुत्ते ने रिश्वत दी होगी। उन्होंने पहले से हुई घटनाओं का हवाला देते हुए सिस्टम को पूरी तरीके से फेल बताया। वहीं स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए कि अगर एक कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र मिल सकता है तो आधार व राशन कार्ड को फर्जी बताना कहां तक जायज है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अब लगता है लोगों के वोट छीनकर कुत्तों को वोटर बना दिया जाएगा। और सच में देखा जाना तो चुनाव आयोग जो अपनी जीत पकड़ के बैठा है, ये चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ जैसा ही प्रतीत हो रहा है। ये एक घटना अपने आप में ही पूरी मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण चल रहा है, इस अभियान की पारदर्शिता की पोल खोलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार कार्ड जो एपिक नंबर है और राशन कार्ड इसको स्वीकार कर लो, तो आयोग ने बताया कि ये सब तो फर्जी बन जाते हैं। और अब जो ये डॉग बाबू वाली घटना हुई है, इसने चुनाव आयोग की दलीलों को खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है बिहार जो है वो बिगनर्स के लिए नहीं है। बिहार में कुछ ही महीने पहले मुंगेर में एक ट्रैक्टर यानी सोनालिका ट्रैक्टर के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ था। और यही बिहार की खूबसूरती है कि जो कुछ होता है डंके की चोट पे होता है। वहां पे भी आवेदनकर्ता की तस्वीर में ट्रैक्टर ही लगा था। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की फोटो लगी थी, ट्रैक्टर की ही फोटो लगी थी। और यहाँ जो डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बना है, इसमें ऐसा नहीं है कि मजाक में नाम कुछ लिख दिया गया है, फोटो किसी इंसान की लगी है। नहीं, फोटो भी कुत्ते की लगी है। क्या कुत्ते ने खुद आवेदन किया, इस पे गोदी मीडिया बहस कर सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मामला बहस से आगे निकल जाएगा। आम नागरिकों की पहचान, उनका अधिकार, उनके वोट सब खतरे में आ जाएंगे। और ये डाक बाबू ने केवल बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश को चेतावनी दी है कि अब जाग जाओ। कुत्ता दरअसल अपनी सतर्कता के लिए ही जाना जाता है और अब बारी है कि हम, आप, पूरा भारत जो है वो इस चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ सतर्क हो। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और बताइए कि क्या इस सिस्टम के साथ जो चुनाव आयोग ये 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट करने की जिद पकड़ के बैठा हुआ है, क्या ये सही डिसीजन है?